हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल किसी पे कंट्रोल करना, अपने अंडर पे रखना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि कोई भी काम सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब कि जैसे डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन होने के बाद खाने का सारे सेल्स में ब्लड पहुंचा रहा है। ठीक है, तो खाना पचना से लेके न्यूट्रिएंट्स उससे एब्जॉर्ब करना, सेल तक पहुंचाना, वो सारा एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। अनकोऑर्डिनेटेड नहीं होता कि पहले खाना खाएं और न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए, क्योंकि जब तक न्यूट्रिएंट्स वो टूटेगा नहीं तब तक तो वो पहुंचेगा नहीं। ठीक है, तो उसी को कोऑर्डिनेट मैनर बोलते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट चेंज द ऑर्गेनिज्म शो देयर वेरियस मूवमेंट। इन्वायरमेंट चेंज होता है ना, ठीक है, जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब इन्वायरमेंट चेंजेस होता है। उसमें आप समझ सकते हैं इस टाइप से, इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होता है, जैसे जैसे दिन बदलता है, वैसे हम लोग का एज बढ़ता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, जैसे आज एक आप छोटा प्लांट रोपे, ठीक है, बीज डाले, बीज से कुछ दिन के बाद एक सप्ताह बाद उस पर प्लांट आ जाएगा, तो उसमें ग्रोथ हुआ। देखिए, मे लीड टू ग्रोथ, एग्जाम्पल प्लांट शोइंग फोटोट्रोपिज्म। अब प्लांट ग्रो कैसे होगा, तो फोटोट्रोपिज्म से होता है। ठीक है, छोटा सा प्लांट अगर आप रोपिएगा ज़मीन में, तो उसमें क्या होता है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में, पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि ये इसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में वो ग्रोथ होता है। और कुछ ऐसे भी जो रहते हैं जो ग्रोथ नहीं होते हैं, जैसे चिल्ड्रन रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे शाम में पार्टी एक है ना, कहीं पार्टी पे है, वहाँ पे बच्चे देखते हैं खेलते रहते हैं, तो वहाँ पे तो वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो तो जस्ट सिंपल रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए क्या होता है, ऑल इवेंट्स ऑफ आवर बॉडी आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। देखिए, हार्मोनल को हम लोग एंडोक्राइन बोलते हैं। जितना भी इवेंट हमारे बॉडी में हो रहा है वो कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन। अब ब्रेन से कौन करता है, न्यूरल। ठीक है, और हार्मोन्स जो हमारे अंदर चेंजेस हो रहे हैं ना, कुछ एक्साइटेड करने का मन करता है, वो हार्मोन्स हम लोग के अंदर चेंज होता है, तो उस पर हम लोग अपना बॉडी को मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमको कुछ खाने का मन कर रहा है, जैसे गुपचुप खाने का है, तो उसमें सलाइवा आ जाता है, तो वो हार्मोन ही है। ठीक है, हार्मोन कंट्रोल होता है और न्यूरल्स होता है। देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ आवर बॉडी कॉम्प्लीमेंट्स कोऑर्डिनेटेड विथ ईच अदर। एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होता है और फंक्शनिंग तभी होता है। जब तक एक दूसरे से लिंक हमारे बॉडी नहीं रहेगा तो वो काम नहीं करेगा। सपोज दैट आप खाना खा के अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, और डाइजेस्ट होने के बाद न्यूट्रिशन वो नहीं निकल, वहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल्स पे न्यूट्रिशन नहीं बना और फिर सेल्स में नहीं गया, तो हमारा ग्रोथ नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ क्या है, एक दूसरे से लिंक है और इसको कोऑर्डिनेटेड वे में वो सारा चीज़ है। अब देखिए, एनिमल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारा ब्रेन है। ठीक है, देखिए, नर्वस टिश्यू हैज़ अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन्स। हमारे बॉडी में ना बहुत सारे तार बिछे हुए, समझ लीजिए। देखें, मतलब न्यूरॉन्स समझ लीजिए एक तरह से वायर है। ठीक है, जो कि जैसे वायर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है ना, वैसे न्यूरॉन्स और नर्व सेल हमारा वो जो हम रिएक्ट कर रहे हैं वो पहुंचाते हैं। ठीक है, देखिए, कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट टू नेक्स्ट पार्ट। गैस्ट्रिक रिसेप्टर डिटेक्ट द टेस्ट, ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर डिटेक्ट द स्मेल। देखिए, नर्व सेल क्या करता है ना, इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर में क्या होता है, करंट पहुंचता है, वैसे नर्व भी हमारा बताए थे, बहुत से तार बिछा हुआ हमारे बॉडी में, तो वो क्या पहुंचाता है, हमारा थॉट पहुंचाता है या फिर सेंस पहुंचाता है। ठीक है, देखिए, टेस्ट कौन करता है, आपका ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या करता है, टेस्ट को स्मेल करता है, और गैस्ट्रिक रिसेप्टर क्या करता है, टेस्ट को करता है। ठीक है, ऑयल फैक्ट्री आपका स्मेल हो गया और गैस्ट्रेटरी क्या होता है, आपका टेस्ट करता है। अब देखिए, इन्फॉर्मेशन फॉलो कैसे होता है, फॉलो ऑफ इन्फॉर्मेशन। सपोज दैट हमारे बॉडी में
जैसे अभी ठंड के मौसम है, हम आग के सामने बैठे हुए हैं, ठीक, सपोज दैट अब एक हमारा हाथ ना आग के पास बहुत करीब चला गया और हाथ जल रहा है, तो हाथ जलता है तो हम लोग पीछे खींचते हैं ना अपने हाथ को, मतलब आग से हटाते हैं, तो वो प्रोसेस हमारे दिमाग में कैसे सोचा कि वहाँ से हटाना है, ठीक है। तो वही चीज़ को कैसे इन्फॉर्मेशन पहुँचता है उसी को कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं। देख, यहाँ से सिग्नल पहुँचा कि हमारा हाथ जल रहा है, यहाँ से हाथ से आपका होके आपका ब्रेन में गया, ठीक है, वहाँ पे सोचा कि ये वो हमारे हाथ के लिए डेंजर है, तो उसको हम लोग हटा लिए। तो ये अगर ये कोऑर्डिनेटेड नहीं होता तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, हम लोग हाथ नहीं हटा पाते तो हाथ हमारा जल जाता है, ठीक है। और ये स्पाइनल से भी होता है, अगर क्विक चाहिए, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट करना है, जैसे गरम रॉड, जैसे कुछ घर पे बनता है तो गरम चीज़ हम लोग पकड़ लेते हैं, जैसे पतीला चढ़ा हुआ, पतीला गर्म हो गया, हम लोग अचानक से उसको टच करें तो बहुत हीट रहता है, तो हम लोग अपना हाथ तुरंत खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन तुरंत जो होता है ना वो आपका स्पाइनल कर देता है, ठीक है। और जो ब्रेन में जाता है ना वो थोड़ा कुछ सोचता है कि क्या करना है, ठीक है। अब देखिए फॉलो ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द टिप ऑफ डेंड्राइट। देखिए ये डेंड्राइट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आता है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आता है, ठीक है। ये जो आपको इम्पल्स सेंड टू साइटोन और सेल बॉडी, देखिए यहाँ से ये जैसे पेड़ के जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, यहाँ भी ये सब आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे पेड़, यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो सेल बॉडी में आ जाता है, ठीक है। या सेल बॉडी या न्यूक्लियस बीच में, ठीक है। सेल बॉडी से वो एक्सोन पे जाता है, देखिए ये एक्सोन गया है ना, एक्सोन एंड द नर्व एंडिंग। अब यहाँ से इसी से इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पे नर्व एंडिंग तक चला गया, ठीक है। और यहाँ से कोई दूसरा यहाँ पे केमिकल रिलीज होता है, फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन कोई और ले जाता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, यहाँ से एक केमिकल्स रिलीज होता है जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए न्यूरोट्रांसमीटर क्रॉस सिनैप्स एंड जनरेट न्यू इम्पल्स इन नेक्स्ट न्यूरॉन ग्लैंड एंड मसल। देखिए यहाँ सपोज दैट कोई मसल्स है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन या डेंड्राइट से आके आपका सेल बॉडी में आया, सेल बॉडी से एक्सोन चला गया, एक्सोन से नर्व एंडिंग से जो केमिकल रिलीज हुआ, क्योंकि यहाँ तो कुछ खाली है, ये पोर्शन देखिए यहाँ से यहाँ ये तो खाली है, स्पेस खाली है, यहाँ दूसरा कुछ है, समझे, दूसरा सेल है, तो ये केमिकल रिलीज करता है, उसको नाम हम लोग देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, यहाँ से केमिकल रिलीज हुआ, फिर ये रिसेप्टर इसके अंदर जो था ये इसको रिसीव किया, फिर इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जो हम हाथ अपना हटाते हैं ना सडनली, वो कैसे हटता है, वो सिर्फ जैसे इसमें देखिए यहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँचा, ठीक है, हमारे ब्रेन तक, यहाँ से समझ दैट ये आपका ब्रेन है, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आपका पहुँचा। अब यहाँ से पहुँचने के बाद जब रिटर्न हमारे मैसेज आया ब्रेन में कि इसको हाथ को हटाना है, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। सडन रिएक्शन इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे हम लोग हाथ को हटाते हैं, तुरंत होता है। देखिए रिफ्लेक्स आर्क हैज़ एवॉल्व हैज़ एफिशिएंट वे टू फंक्शन इन एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट और प्रोसेस और लेस टाइम। देखिए ब्रेन में अगर जाएगा ना, जैसे हम एग्जांपल दिए थे गरम पतीला वाला, कि अगर हम लोग उसको छूते हैं, पकड़ते हैं गरम पतीला, तो हम लोग बहुत ज़्यादा हीट रहता है, तो तुरंत हम लोग उसको छोड़ देते हैं, तो तुरंत वाला प्रोसेस क्या होता है ना, स्पाइन करता है। देखिए रिफ्लेक्स आर्क कैसे काम करता है, पहले रिसेप्टर आया जो यहाँ पे बताएं, ये केमिकल यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से रिसेप्टर इसको रिसेप्टर ब्रेन में पहुँचाया, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स में जाता है, फिर इंटर और रिले न्यूरॉन और स्पाइनल कोड। देखिए वही चीज़ हुई यहाँ बता रहा है कि स्पाइनल कोड भी हमारा उसमें हेल्प करता है, अगर जल्दी से उसको हटाना है तो स्पाइनल से ही वो हट जाता है, फिर मोटर न्यूरॉन्स में जाता है, फिर मसल्स में, तब हम लोग हाथ को अपने खींच लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना। जैसे कि रिसेप्टर आया, ये यहाँ से इसको रिसीव किया, यहाँ से नर्व एंडिंग था, यहाँ से मैसेज पास करने के लिए केमिकल रिलीज हुआ, यहाँ से पास होकर ब्रेन में गया, ब्रेन में अगर तुरंत हटाना है तो नर्व्स में जाता है। देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स में हुआ, यहाँ पे सेंस किया कि इन्फॉर्मेशन हमको पहुँचाना है, सॉरी यहाँ से सेंस किया, यहाँ से आके फिर वो यहाँ सेंस किया, सेंसरी न्यूरॉन्स हो गया, ये
ये आपका सेंसरी न्यूरॉन्स हो गया, यहाँ से ब्रेन में चला गया, ब्रेन से फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड जो तुरंत रिएक्शन करना है, फिर मोटर न्यूरॉन, मसल्स, और फिर हम लोग अपने हाथ को खींचे कर ले। देखिए एग्जांपल, सैल्वेशन ऑन सेंसिंग फूड, आई ब्लिंकिंग ऑन, ठीक है, कॉर्निया टचेड। जब हम लोग कुछ भी खाना खाने जाते हैं, कुछ खाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मुंह में पानी छूटता है, उसको हम सलाइवे बोलते हैं, ठीक है। और देखिएगा कोई भी जैसे हमारा आँख ब्लिंक करता है, ऐसे सपोज अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर बॉल हमारे आँख पे लगना है तो आँख पहले बंद हो जाता है, उससे क्या चोट थोड़ा कम लगता है। तो कैसे बंद हुआ आँख, तो इसी कारण वो आँख बंद होता है, रिसेप्टर रिफ्लेक्स आर्क के कारण, रिफ्लेक्स एक्शन के कारण ही हमारा आँख बंद होता है, ठीक है। ये नहीं है, ये ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, ये भी नहीं है। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। बताएं कि सारा दिमाग हम लोग यहीं पे काम करते हैं। देखिए यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से यहाँ भी वो पहुँचाता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो क्या होता है ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। ब्रेन को कवर कौन करता है, तो आपका क्रेनियम कवर करता है, याद रखिएगा। ब्रेन को कवर कौन करता है, तो क्रेनियम करता है, और स्पाइनल कॉर्ड को कौन करता है, तो वर्टिब्रल कॉलम करता है। PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्रेनियल प्लस स्पाइनल नर्व होता है, ठीक है। ये आपका ब्रेन हो गया, ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है, ये आउटर ब्रेन, ये मिडिल ब्रेन, और ये आपका हैंड ब्रेन हो गया, ठीक है। देखिए ये फोर ब्रेन हो गया, सबसे बड़ा पार्ट फोर ब्रेन, बाहरी वाला पार्ट जो बाहर होता है उसको फोर ब्रेन बोलते हैं, फिर इसको मिड ब्रेन बोलते हैं, फिर इसको आपका हाइंड ब्रेन बोलते हैं, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, पार्ट जो होता है। अब देखिए फोर ब्रेन में क्या होता है ना, अब देखिए फोर ब्रेन में क्या होता है ना, सेरेब्रम होता है। फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट होता है, आउटर लेयर होता है। और देखिए ब्रेन को कवर कौन करता है, तो आपका क्रेनियम करता है, और स्पाइनल कॉर्ड कौन करता है, तो वर्टिब्रल कॉलम करता है, यह याद रखिएगा, ठीक है। ब्रेन सबसे बाहर वाले पार्ट को हम लोग फोर ब्रेन बोलते हैं। उसमें क्या क्या होता है, तो आपका सेरेब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जो हम लोग को भूख और प्यास लगती है ना, वो कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। और ये क्या क्या करता है, मेन थिंकिंग पार्ट फोर ब्रेन ही करता है, जो जितना भी सोचने का रहता है ना, वो कौन करता है, फोर ब्रेन करता है। फिर स्मेलिंग, देखना, ठीक है, वो भी, और वॉलंटरी मूवमेंट भी यही करवाता है, ठीक है। हाँ, तो वॉलंटरी मूवमेंट क्या होता है, वॉलंटरी मूवमेंट ऐसा मूवमेंट होता है ना जो कि हमारा इच्छा अनुसार होता है मूवमेंट, ठीक है। अगर हम सोच रहे हैं कि हमको वहाँ जाना है, तो जो हम चल रहे हैं ना, ठीक है, हम बोल रहे हैं, वो हमारा इच्छा से अनुसार हो रहा है कि हम वहाँ चल रहे हैं, हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग वॉलंटरी मूवमेंट बोलते हैं। जो भी हम अपने इच्छा से करते हैं, ठीक है, जो मूवमेंट करते हैं। इनवॉलंटरी मूवमेंट क्या होता है, जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं होता है। जैसे कि आपको जब भी टॉयलेट आता है तो वो आपके इच्छा अनुसार नहीं आ रहा है, जब वो गॉल ब्लैडर भर जाता है तब वो रिसेप्टर ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये भर गया, इसको अब निकालो, तो वो हम लोग इनवॉलंटरी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारा इच्छा अनुसार नहीं होता है। वॉलंटरी मूवमेंट हम लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनवॉलंटरी में हम लोग कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ हाइंड ब्रेन, ये मिड ब्रेन क्या करता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और किसके साथ कनेक्ट रहता है, तो हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्ट रहता है। देखिए हाइंड ब्रेन क्या करता है, इसमें क्या होता है, पोन्स होता है जो स्लीप करता है, सेरेबेलम बैलेंस करता है, सैल्वेशन करता है, वोमिटिंग करता है, ठीक है। ये मेडुला करता है, ठीक है। मेडुला क्या क्या करता है, वोमिटिंग करता है, सैल्वेशन जो सलाइवा निकलता है, ब्लड प्रेशर, अब बॉडी को बैलेंस सेरेबेलम करता है, ठीक है। बैलेंस कौन करता है, आपका सेरेबेलम करता है, और मेडुला क्या करता है, वोमिटिंग करता है, सैल्वेशन करता है, और ब्लड प्रेशर करता है, निकलता है। थैंक यू। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कल मिलेंगे, है ना। और बहुत जल्द बायो सेशन कंप्लीट हो जाएगा, और 2 क्लास में या 3 क्लास मैक्सिमम लंबा आप क्लास लेंगे, उसमें हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अप्रॉक्स 1 घंटा का वो क्लास रहेगा, सारा फुल चैप्टर एक दिन में ख़त्म कर देंगे। रिवीजन यहाँ से अच्छे से कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो, कहीं दिक्कत आ रहा है तो मैसेज पर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।